हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, हम ट्रेडिंग कैसे और कहां से सीखा, सीखने में हमको कितना टाइम लगा, कितने का हमने लॉस किया और ऐसे तमाम तरीका का सवाल आप लोग कमेंट के जरिए अक्सर पूछते हैं और बताते हैं कि भाई आपने साइकोलॉजी के ऊपर बात किया है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर बात किया है, माइंडसेट पे वीडियो बनाया है और ये सब पे पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया है और हम लोग इसको काफ़ी सीख भी रहे हैं और इसको समझ भी रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको ट्रेडिंग सीखने कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, सीखने में क्या क्या परेशानी आया, किन बातों का आपने ध्यान रखा। ऐसे आप लोग जनरली ये जानना चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, कितने का लॉस किया, ये सब। तो आज के इस वीडियो में जो भी मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पे पूरे रियलिटी और सच्चाई के साथ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे कि हम ट्रेडिंग कैसे सीखे और आप लोग कैसे सीख सकते हैं। आप लोगों को किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सा ऐसा गलती है उस गलती को आपको नहीं करना चाहिए। और ये सब कहीं किताब से हम नहीं पढ़े हैं और कहीं मार्केट से हम नहीं सीखे हैं। हमको जब ये सब गलती हम खुद किए हैं और उसको समझ के आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पे जाइए, एक दो वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही करना है। तो चलिए अपने इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले जनरली देखिए, जैसा अभी आप लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट किए होंगे, हम भी उसी तरीक़ा से स्टार्ट किए थे, उसी गलतफहमी के साथ कि यहाँ पे जो भी सीखने वाले चीज़ हैं अगर हम सीख जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम भी इसी गलतफहमी के साथ अपना ट्रेडिंग जर्नी को शुरुआत किए थे। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि हम जो है सिक्योरिटी गार्ड का पहले काम करते थे। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कारपेंटर के साथ में हेल्पर का काम किए हैं। उसी बीच में हम गारमेंट्स लाइन में भी काम किए, किसी कंपनी में जाके, और भी दो चार कंपनी है जिसमें हमने काम किए हैं। लेकिन जनरली हमको मतलब बच्चे से थोड़ा सा हमको ये समझ में आ रहा था कि भाई शेयर मार्केट है, ये है, वो है, जो कि अधिकतर अक्सर हम वीडियो में बताए भी हैं। तो मेरा बैकग्राउंड आप लोगों की जैसा ही है, लोअर क्लास फैमिली वाला बैकग्राउंड मेरा रहा है और वहीं से मतलब हमको कुछ करना था तो हमको मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन आया, बहुत सारे चीज़ों को हमने ट्राई भी किया। तो इसी बीच में हमको हाथ लगा ये क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब। तो क्रिप्टो मार्केट में 30% टैक्स वाला सीन आ गया था तो हम उसको वहीं पे छोड़ दिए। पहले हम बिटकॉइन ये सब खरीदते थे और दाम बढ़ता था तो उसको बेचते थे सिंपली। लेकिन जब उस पर 30% का टैक्स वाला सीन आया तो उसको छोड़ के शेयर मार्केट में मूव हुए। तो यहाँ पे हमको एक ही चीज़ पता चला कि भाई सब चीज़ हम सीख जाएंगे, हो जाएगा। तो हम भी जब ट्रेडिंग को सीखना शुरू किए तो आप लोगों के जैसा ही यूट्यूब से हम सीखना मतलब स्टार्ट किए। अब दो तीन ऐसे सवाल हैं जो आप लोग जनरली जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो हमको 2.5 साल से ऊपर का टाइम लगा ट्रेडिंग को सीखने में। अगर पूरी तरीक़ा से सीखने का बात करें तो 3 साल के बाद हम जो पूरी ट्रेडिंग को सीखे हैं वो जर्नी अभी आपको हम बताएंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप लोग ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग भरोसा करके ज़रूर पूरा देखिएगा। और इसके बाद कि भाई लॉस कितना होता है तो आपके ऊपर है कि आपका शुरू में आपके पास जितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा पैसा आपका लॉस होने का संभावना है। जनरली अगर मेरा बात किया जाए तो हमको 50-60 हज़ार के आसपास में लॉस हुआ था। चूँकि 12-13 हज़ार का हम जॉब कर रहे हैं, महीने में 30 दिन काम करेंगे तो 12-13 हज़ार रुपया आएगा। उसी में से घर चलाना है, EMI है, अपना खर्चा, उसी में से 2-3 हज़ार लॉस भी करना है। तो मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं होता था जिसके वजह से हम ज़्यादा लॉस नहीं किए। लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार मेरा इसमें लॉस हुआ और 30-40 हज़ार हम कोर्स में, टेलीग्राम ये सब में बर्बाद किए। तो मोटा मोटी अगर बोले PF TF ये सब निकाल के हम ये सब में लगाए थे तो मेरा 1 लाख के आसपास में मेरा जो है लॉस लग गया। अब वो जो स्टोरी हम अभी आपको बताएंगे इसको अब आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग सीखने में। तो मेरा बैकग्राउंड आप लोगों को पता चल गया। बस यूट्यूब पहले जैसा आप लोग अभी सोच रहे हैं कि यूट्यूब से हम सीख सकते हैं, तो हम भी यही सोच रहे थे कि यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो हर एक चैनल को हमने देखना स्टार्ट किया, जिसका हमको अच्छा लगता था। हर एक टॉपिक पे उसका वीडियो देखते थे, जितना बेसिक चीज़ें हो सकता है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, हर एक चीज़ का नोट भी बनाते गए, 3 बार 4 बार रिवीजन भी किए। तो ये सब करने के बाद जाके ट्रेडिंग भी किए। तो जितना हम सीख रहे हैं उस पर उतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, जितना सीख रहे हैं उस पर उतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से दिमाग और कन्फ्यूजन में जाना शुरू हो गया, जैसे अभी आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में होंगे। तो जब ये सब, अब मेरे पास में क्या था कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं
महीने में रुपया आएगा तब जाके हम इसमें डालेंगे डीमेट अकाउंट में, और वो 2-3 दिन में तो उड़ने ही वाला है। हम यहाँ तक भी प्रयास किए हैं कि मेरे पास में 5,000 रुपया है, अगर ये 6,000 हो जाएगा तो मेरा वो काम बन जाएगा। अब वो 5,000 से ट्रेड किए तो वो 3,000 बन गया, यहाँ तक भी हम किए हैं। तो ऐसे मेरा सफ़र जैसा अभी आप लोगों का शुरू है वैसा ही मेरा भी शुरू हुआ, सब गलतफहमी के साथ ही। उसके बाद लगा कि नहीं भाई हम किसी का कोर्स ले लेते हैं तो कोर्स से हो जाएगा। तो जब 2-3 हम कोर्स भी खरीदे हैं, जीएसटी के साथ हम खरीदे हैं, तो उस कोर्स में भी हमको कुछ हाथ नहीं लगा। वही जो यूट्यूब पे हम सीखे वही सब चीज़ें पीडीएफ के रूप में मिला हुआ था। एकदम यही है कि स्टैंडर्ड चीज़ें मतलब पीडीएफ हमको मिला। तो जब पीडीएफ मिला तो लगा कि भाई अब हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमको कुछ हाथ नहीं लगा। ये स्टोरी हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये सब थाउट आएगा तो उसका रियलिटी क्या है ये बताइए। यहाँ पे हम हर एक आदमी को गलत या सही नहीं बता रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। किसी भी आदमी को हम सही या गलत नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद लगा कि भाई यूट्यूब से भी सीख लिए, उसका कोर्स भी ले लिए, अब क्या करें। अब मेरे हाथ में नहीं है, मेरा इतना लॉस हो गया, अब हम क्या करें। और ये ऐसा दर्द है जो किसी के साथ आप शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी के साथ आप शेयर किए तो बोलेगा भाई तुम जुआ क्यों खेला। तो अब किसी के साथ में शेयर भी नहीं करते। अभी आप लोग को तो हम डायरेक्ट नंबर दे रहे, जब हम सीख रहे थे तो बात करने के लिए भी पैसा मतलब मांगा जा रहा था कि हम आपको बात करेंगे तो पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा। आप कोर्स खरीदिए, मेरा एक मैनेजर आपसे बात करेगा, ऐसा कोई बात करने तक भी नहीं है। और 1-2 आदमी से हम बात भी किए तो कोई बात नहीं सर, ऐसा ऐसा होता है, आप अपना जो भी हम आपको स्ट्रेटजी दिए उस पर प्रैक्टिस करिए, लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर फ़ोन कभी आ जाता था कि भाई अभी जो है 25,000 मतलब 22,000 18,000 का कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है, ये हमको गाइड करते थे। और वो भी टेलीग्राम, जब ये सब हमको जब यूट्यूब से भी निराशा हाथ लगा, किसी का कोर्स ले लिए उसका भी निराशा हाथ लगा। कोर्स का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले एक बहुत पहले वाले वीडियो में हम उनका नाम ले लिए थे तो रिपोर्ट कर दिए थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था, आप लोग समझिए। और उसके बाद लगा कि भाई अब इससे नहीं हो रहा तो अब क्या करें, अब हमको क्या करें, अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। तो वही टेलीग्राम चैनल आया, 2-3 टेलीग्राम चैनल आ गया। अब टेलीग्राम चैनल को हम ज्वाइन किए तो उस टाइम पे 7,000 रुपया था, अभी तो 3-4 हज़ार में मिल जा रहा है, उस टाइम पे 7,000। 100% गारंटी के साथ आपका लॉस रिकवर होगा। मार्केट मूवमेंट देने से 5 मिनट पहले आपको हम अपडेट कर देंगे कि कॉल लेना है कि पुट लेना है। ये सब झांसे में हम फंस गए। यहाँ पर भी 2-3 चैनल को सब्सक्रिप्शन लिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब वो बोल रहा है मेरे पास आने में टाइम लग रहा है, 30-40 सेकंड टाइम चल जा रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसको देखने के बाद उस पर हम ट्रेड ले रहे हैं। 30-40 जो मोमेंट पे अगर वो सही भी है तो भी हमको उससे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो जो मोमेंट को आइडिया लगाया है उसको होने में 40 सेकंड लग गया है। तो यहाँ पे अंततः मेरा लॉस ही हो रहा था। फिर लॉस होने के बाद उसको कॉल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। मेरे पास में अब कोई भी चीज़ नहीं है जिसको अब हम कर सके। फिर गुस्सा आ रहा है कि भाई पीएफ का पैसा डाल दिए हैं, 30 दिन काम करते हैं, यहाँ 2-3 दिन में लॉस हो रहा है, अब हम क्या करें। कभी कभी इधर उधर से फिर 5,000 10,000 किसी दोस्त से मंगाया, उसको डाल दिए, 2-3 ट्रेड तो लॉस जाना ही है। फिर जाके उस पर ओवर ट्रेड करे। तो जो अभी आप लोग कर रहे हैं वही सब कर रहे हैं, और ये हम आपको इसीलिए शेयर किए हैं कि आप लोग ये सब चीज़ों से बचिए। इसके बाद जाके मेन जो मेरा जर्नी शुरू हुआ वो 1.5-2 साल के बाद जाके शुरू हुआ। जब इतना लॉस लग गया तब मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ कि अब चूँकि मेरे पास में पैसा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड के जॉब से हम खुश नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना है, और इसमें हम 2 साल दिए हैं तो हमको इसी से कुछ करना है, ऐसा हमको अंदर से फील आ रहा था। तब हम सोचे कि भाई यूट्यूब से भी कुछ नहीं हो रहा है, टेलीग्राम चैनल से कुछ नहीं हुआ, जो हम किसी का कोर्स लिए इससे भी कुछ नहीं हुआ, तो हम ये कोशिश करें कि ये खोजने का कि भाई लॉस क्यों हो रहा है। तो जब 2-3 रीज़न आया कि ओवर ट्रेड हो रहा है, उस दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, उस दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है। और उससे जब एक बार और सोचे तो हम ये सोचे कि ओवर ट्रेड जो हो रहा है, 2-3 बार स्टॉप लॉस जाने के बाद हमको गुस्सा आ रहा है और उस पर ट्रेड कर रहे हैं तो ओवर ट्रेड हो रहा है। फिर हमको धीरे धीरे समझ में आया कि लॉस आखिर क्यों हो रहा है। तो हमको ये समझ में आया उस टाइम पे कि भाई हम अगर सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ जाता है, इस वजह से मेरा लॉस हो रहा है।
हम सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, वो मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा है। हम सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा कि हम आखिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हाथ लगा कि भाई तुम जो कोर्स खरीदा उसमें भी तो यही बताया कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तुम जो यूट्यूब पे इतना सारा चीज़ सीखा है उसका भी मतलब तो यही है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो तुम जो सीखा है उसको सीख के जैसा जैसा लोग सिखाया उसी पे ट्रेड कर रहा है। तब जाके जो हम अधिकतर वीडियो में आप लोगों को बताएं कि हम रात को जब सिक्योरिटी गार्ड थे हम तो रात को जग के हर एक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आया कि भाई हैमर कैंडल अधिकतर दिन फेल हो रहा है। सपोर्ट पे अगर सपोर्ट काम भी कर रहा है तो 2-3 बार स्टॉप लॉस लेने के बाद काम कर रहा है। इसी चीज़ को लाइव मार्केट में भी हम अप्लाई किए। जितना चीज़ हम सीखे हैं अभी तक वो सबको लाइव मार्केट में, अब चूँकि मेरे पास में पैसा नहीं है तो अब लाइव मार्केट में बिना ट्रेड के हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हुआ और वहाँ से हमको 3-4 महीने के बाद समझ आया कि जितना कुछ हम सीखें उसी में ट्रैप है। अगर हम सीखें कि कॉल का ट्रैप हो रहा है तो वो अधिकतर दिन फेल हो रहा है, बहुत कम दिन वो काम कर रहा है। तो यहाँ से कुछ सच्चाई, कुछ एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ। इसी बीच में मतलब आप शुक्र मनाइए भगवान का कि हिंडनबर्ग एक आता है रिपोर्ट, उनका रिपोर्ट आया, अडानी के न्यूज़ पे था, उसका निफ्टी पे इफेक्ट पड़ा। तो जो मेरा लॉस था इसी एक सप्ताह में रिकवर तो हो गया, लेकिन हमको ज़्यादा समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है उस चीज़ पे मेरा दिमाग चल गया था कि अब हमको एक्सपीरियंस करना है, इसके सच्चाई तक जाना है कि जितना कुछ हम सीखें उसका सच्चाई क्या है। तो वो सच्चाई हम पता लगाए, वही प्रैक्टिस है। रात को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाइव मार्केट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ से हमको समझना समझ में मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। और यहाँ पे हमको उल्टा ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ में आज के दिन में हम शेयर करते हैं उसका जो है एक बीजारोपण हो गया था, मतलब शुरुआत हो गया था, स्टार्टिंग हो गया था। वहाँ से धीरे धीरे हम मतलब धीरे धीरे चीज़ हमको समझ में आना शुरू हुआ कि भाई अगर कॉल का ट्रैप दिखाएगा तो पहले देखेंगे, अगर वो काम नहीं करेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर ये हैमर कैंडल दिखाएगा तो पहले हमको देखना है। ये एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ और उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हाथ लगना शुरू हुआ। तो जब हाथ लगा तो इसको प्रैक्टिस भी करना था हमको, क्योंकि अब हमको ये समझ में आ गया था कि हमको कोई भी ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता है। हम किसी से हेल्प भी, सिर्फ हमको कोई रियलिटी या सच्चाई बता सकता है, बेसिक चीज़ें सिखा सकता है, हमको ट्रेडिंग तो कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि हम यूट्यूब का बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं और कोर्स भी हम 3-4 खरीद के देख लिए, सब वही चीज़ें बात कर रहा है कि भाई सपोर्ट पे हैमर बना ऊपर जाना है, कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से क्या होगा, यही सब बात कर रहा है और ये सब मार्केट में काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब हमको कुछ न कुछ मार्केट से सीखना है अपने दम पे। तब जाके प्रैक्टिस जो हम किए उसमें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हुआ कि भाई यहाँ पे अधिकतर दिन जो तुम सीखा है वो फेल होगा। तो वहाँ जो 4-5 महीने का मेरा एक्सपीरियंस था वो चीज़ जो है हमको ट्रेडिंग सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। इस पर हम एक डिटेल्स वीडियो भी बनाए हैं, लेकिन वो चीज़ हमको काफ़ी हेल्प किया और वहाँ से उल्टा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हाथ लगा। इस पे हम जब काम करना शुरू किए तो शुरू में इस स्ट्रेटजी से भी लॉस लग रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि मेरा दिमाग उतना ख़राब नहीं हो रहा था, हम ओवर ट्रेड नहीं कर रहे थे। अब हमको ये समझ में आ रहा था कि भाई इस जगह पे हम थोड़ा जल्दी एंट्री कर लिए हैं, इसीलिए मेरा लॉस हुआ। फिर से तो जो हम सोचें वो तो काम कर रहा है, लेकिन हम एंट्री करना हमको नहीं आ रहा है, तो हमको एंट्री करने पे काम करना है। तो हमको वहाँ से ओवर ट्रेड या ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे इस पे पकड़ बनते गया और इसको पकड़ बनाने में भी 3-4 महीना लगा। इसके साथ हम अपने माइंड पे काम किए कि भाई मेरा अधिकतर दिन लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अपने प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा ले, अपने लॉस को थोड़ा कम कर ले, इस वजह से मेरा लॉस हो रहा है। हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बड़ा प्रॉफिट छूट सकता है, इसके चक्कर में हम जल्दी ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी छूट सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा ही होगा। ये सब सोच के साथ हम अपना साइकोलॉजी ख़राब कर रहे हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने दिमाग को समझाने के लिए ये 3-4 चीज़ें लिख दिए,
फिर भोजपुरी गाना का सहारा लिया, जहाँ पे एक स्टॉप लॉस गए तो भोजपुरी गाना हम सुनना शुरू कर दिए होम थिएटर लगा के। तो दिमाग को भी कन्वर्ट करना शुरू किए। हर एक तरफ जो है हर वक्त हम इससे पहले जो हर मोमेंट को कैप्चर करने के बारे में सोच रहे थे, उससे अपने दिमाग को हटाने के लिए वो भोजपुरी गाना सुन रहे हैं कि हर एक मोमेंट हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं, अब हम आपको अपने स्ट्रेटजी के लिए तैयार रहना है। तो ये सब करके हमको ट्रेडिंग मतलब हम एक तरीक़ा से बोल सकते हैं कि भाई प्रॉफिट करने के लायक ट्रेडिंग हम सीखे। वैसे इसके बाद कुछ सच्चाई पता लगा कि जो हम सीखे हैं वो 100% नहीं है, इसमें लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। तो अब यहाँ पे अब वीडियो का ये मतलब हुआ कि हम लोग चाहे यूट्यूब से सीखे, चाहे किसी का कोर्स ले ले, और दूसरे पे तो भरोसा करके हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हम ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं? अपने दम पे सीख सकते हैं, और वो है प्रैक्टिस करने के वजह से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मतलब लग रहा होगा कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप दूसरे पे भरोसा किए हैं, कितना दिन प्रॉफिट हुआ आप लोग कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? हम लोगों का लॉस क्यों हो रहा है, दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि हमको लग रहा है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, लॉस हो रहा है। एक दो लॉस होने के बाद तब जाके हम लोगों का साइकोलॉजी ख़राब हो रहा है, या फिर एक दो ट्रेड हमारा प्रॉफिट में भी जा रहा है, लेकिन उसको बढ़ाने के चक्कर में हम लोग दोबारा ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एक और सच्चाई है जो कि हमको बहुत बाद में समझ में आया कि भाई जितना हम सीख रहे हैं, और सीखने वाला चीज़, चाहे समझने वाला चीज़, चाहे 2 साल लगा चाहे 3 साल लगा, वो सिर्फ 20 से 30% मायने रखता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग सीखने में जो मायने रखता है, ट्रेडिंग सीखने का मतलब हुआ प्रॉफिट करना। तो जो प्रॉफिट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, इमोशन पे कंट्रोल, आप अपने आप पे कितना कंट्रोल करते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे आदमी का डाउट भी आएगा कि भाई तब हमको ये सब चीज़ें सीखना ही क्यों है, अपने दिमाग पे काम करते हैं। तो आप अपने दिमाग पे काम कैसे कर सकते हैं, वही चीज़ें हुआ बेसिक चीज़ें। तो आप लोग अगर आप लोग किसी भी फेज में हो सकते हैं, शुरुआत हो सकता है, चाहे लॉस में के फेज में हो सकते हैं, या बहुत लॉस हो गया होगा, आप लोग एक ही चीज़ समझिए कि जितना बेसिक चीज़ें हम सीखे हैं वो चार्ट को एनालिसिस करने के लिए सीखे हैं, उस पर ट्रेड नहीं कर सकते जब तक हम मार्केट को अपने तरीक़ा से अनुभव नहीं कर लें, या कोई एक नया चीज़ हम नहीं सीख ले जो हमको कोई नहीं सिखाया है, हम वो एक्सपीरियंस लेके सीखें, खुद से सीखें। जब तक ये नहीं होगा आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते और कभी नहीं सीख सकते। और ये आप कब कर सकते? जब आपको एक्सपीरियंस करना आ जाएगा, मार्केट को प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? लाइव मार्केट में भी करिए, बंद मार्केट में भी करिए, जितना कुछ सीखें वो सब को अप्लाई करके जो बन रहा है वो सब करिए। यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको कठिन परिश्रम करके मेहनत करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको ट्रेडिंग आसान होगा, सिंपल हो जाएगा। इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा, इतना कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सिंपल हो जाएगा कि भाई हमको स्ट्रेटजी हाथ लग गया है, स्ट्रेटजी बनेगा ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा नहीं करेंगे। आपको ट्रेड करने का मन नहीं करेगा क्योंकि लग जाएगा भाई चार्ट पे ऐसा ऐसा है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, मोमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। आपको खुद अंदर से आवाज़ आ जाएगा, और वो सब होगा एक्सपीरियंस पर। बिना एक्सपीरियंस से नहीं होगा। किसी पे भरोसा मत करिए, मेरे पे भी नहीं करिए, लेकिन ये सब चीज़ों पे विचार करने का कोशिश ज़रूर करिएगा। मुझे आशा है कि आपको इस पॉइंट में कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।